प्रभु में मेरे प्यारे साथियों, मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आज की टीचिंग प्रभु की उपस्थिति में दंपति जीवन बिताने वाले सभी लोगों के लिए समर्पित है। ये ना केवल उनके लिए है जिनकी शादी हो गई है और अब वे पति और पत्नी हैं, बल्कि उनके लिए भी है जो विवाह करने की तैयारी में हैं। अब मैरिड हो या अनमैरिड, दोनों को इस संदेश की ज़रूरत है। सबसे पहले इन बातों को जान लो, तब विवाहित जीवन को जीना है, ठीक है। इसलिए वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ में शेयर ज़रूर करें, और या आप उसे भी शेयर कर सकते हैं, उसे भी इनवाइट कर सकते हैं जिन्हें इस टीचिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किसी के जीवन में अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो उन्हें शेयर कर सकते हो, ठीक है। जिनका रिश्ता टूटने पर आ गया उन्हें शेयर कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि विवाह है क्या, और बाइबल विवाह के विषय में क्या कहती है। देखो, हमारा जो शास्त्र है उसका नाम पवित्र बाइबल है, और उस पुस्तक में परमेश्वर है जिसने सब कुछ का निर्माण शून्य से किया, और जो कुछ भी उसने निर्माण किया है वह सब अच्छा है। जब सब कुछ अच्छा बनाने वाले परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की तो केवल पुरुष की रचना हुई। पुरुष जिसका नाम आदम है, हम सभी जानते हैं, सृष्टि में केवल वही था जिसका कोई शारीरिक साथी नहीं था, जिसके साथ में वह अपने समय को बिता सके। ऐसा कोई नहीं था जो उसका सहयोगी बन सके, क्योंकि परमेश्वर जितने भी पशु बनाए, पक्षी बनाए, कीड़े बनाए, जलचर थलचर, जितने भी जीव जंतु बनाए जिनमें श्वास है, उन सब का एक मादा साथी भी बनाया था। आदम के केस में ऐसा नहीं था। मैं नहीं जानता हूँ कि आदम उस समय उदास रहता भी था कि नहीं रहता होगा, पर मैं नहीं जानता। पर इतना जानता हूँ कि परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा कि आदम अकेला रहे। इसलिए बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में सुला दिया और उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया, और उस निकाली हुई पसली से स्त्री को सृष्ट किया। आदम ने उसका नाम हव्वा रखा। क्यों रखा? क्योंकि आदम ने देखा कि यह मेरी हड्डी की हड्डी और मेरे मांस का मांस है, इसलिए यह नारी कहलाएगी, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। यह बहुत अच्छा है और पवित्र पल था, इसमें कोई पाप नहीं था। यह शुद्ध और पवित्र रिश्ता ठहराया गया, क्योंकि सब कुछ अच्छा बनाने वाले परमेश्वर ने ही इसे सृष्ट किया। ऐसा नहीं है कि मनुष्य ने अपनी मर्जी से सब कुछ किया है, या मनुष्य की जिद की वजह से परमेश्वर ने उसके लिए एक स्त्री को रचा। ऐसा नहीं था। परमेश्वर ने स्वयं चाहा कि उसका एक साथी हो। साथ ही साथ स्त्री तब रची गई जब पाप जगत में नहीं था, इसलिए इसे पाप की श्रेणी में कभी मत लाना, कभी मत रखना, ठीक है। बाइबल में एक बहुत सुंदर बात कही गई है जिसे आप एक बार नोट कर सकते हो, देख सकते हो, तो नोट जरूर कर लेना, ठीक है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 वचन 24 में लिखा है, देयरफॉर ए मैन शैल लीव हिज फादर एंड मदर एंड बी ज्वाइंड टू हिज वाइफ एंड दे शैल बिकम वन फ्लैश। कहने का अर्थ है कि इस कारण मनुष्य अपने माता और पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी से मिला रहेगा, और वे एक तन होंगे। जैसे तुम्हारे माता पिता आपस में पति और पत्नी हैं, वे आपस में मिले रहते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है जब आपका विवाह होता है। तो पहली बात तो इसे ध्यान में रखिए कि जिनका विवाह हो गया है, जिनकी मैरिज हो गई है, वह एक पवित्र रिश्ता है, यह अशुद्ध रिश्ता नहीं है। आप एक पवित्र संस्कार में हैं। विवाह कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हमारे भारत देश में कभी भी विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नहीं रहा है, ये एक रिश्ता है, एक संस्कार है। हमारी कलीसिया में 7 संस्कार होते हैं। कितने? 7 संस्कार, और उनमें से एक संस्कार विवाह संस्कार बोला जाता है। यह संस्कार क्यों है? क्योंकि यह परमेश्वर की ओर से पवित्र रिश्ता है। पति और पत्नी का समागम भी एक पवित्र रिश्ता ही है, इसलिए आपका शादीशुदा जीवन एक पवित्र रिश्ता है। नोट करते चलना, ठीक है। लेकिन वह कौन से कारण हैं जिनकी वजह से आज ये रिश्ता टूट रहे हैं?
आपने देखा होगा कि जितना जितना हम मॉडर्न होते जा रहे हैं उतना ही हमारे रिश्ते बिगड़ते चले जा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि भाई क्या कारण है। देखो, आज का मैसेज आप अपने ध्यान में रखना और अपने जीवन में इसको लागू कर लेना। अगर लागू करते हैं तो नोट्स बनाकर इसको रट लीजिए। अगर आपने ऐसा कर लिया तो समझिए जीवन में कभी भी तलाक, विवाह विच्छेद, डिवोर्स जैसी कोई चीज़ नहीं होगी। यहाँ पर कुछ कारणों की बात करने जा रहा हूँ जो आप लोग कर रहे हैं और उनकी वजह से डाइवोर्स यानी डिवोर्स हो रहे हैं। हाँ, इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि इनके पीछे दुष्ट आत्माएं हो सकती हैं, लेकिन इनका अवलोकन आपको ही करना है और आपको ही इन चीज़ों को अपने बीच में से हटाना है। ठीक है, कैसे हटाएंगे आप? यह आप लोगों को खुद फाइंड करना होगा कि कैसे हटाना है। मैं आपको 12 कारण बताने जा रहा हूँ, 1-2 नहीं 12 कारण, और बाद में एक खतरनाक और मुख्य कारण भी बताऊंगा। तलाक होने का सबसे पहला कारण संचार की कमी, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। जी हाँ, पति और पत्नी के बीच अगर सही संचार नहीं है, सही कम्युनिकेशन नहीं है, तो फिर पति और पत्नी के बीच एक बहुत बड़ा स्पेस बनना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा कि अक्सर जब हम धन कमाने के लिए निकल पड़ते हैं तो ऐसे बिजी हो जाते हैं कि भूल ही जाते हैं कि हम एक शादीशुदा जीवन जी रहे हैं। हमारा भी कोई एक पवित्र रिश्ता है जिसे हम जी रहे हैं। हम इन सब बातों को भूल जाते हैं। एक बात रहस्य की कहना चाहता हूँ, आपको पता है दुष्ट आत्माएं किस पर कब्जा करती हैं? जो कुछ पवित्र होता है, और जब वह पवित्र नहीं रहता तो सबसे ज़्यादा दुष्ट आत्माएं वहाँ पर काम करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वह कभी को एक पवित्र स्थान रहा। आपके पति आपके पत्नी से या पति से सही वार्तालाप न होने के कारण या एक दूसरे को समय ना देने के कारण ये स्पेस बढ़ जाता है और दुष्ट आत्माएं अपना स्थान बनाती हैं। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ये बनाएंगी ही बनाएंगे। फिर जब दुष्ट आत्माएं आ जाती हैं तो गलत फहमियां बनना शुरू हो जाती हैं और रिश्ता टूटने के कगार पर आ जाता है। कितनी लोग मेरी बात से सहमत हैं? समझे? तो अगर आपको रिश्ता बचाना है तो सिर्फ दुष्ट आत्माएं पति और पत्नी के बीच से जाएं, उतना ही प्रार्थना करना काफ़ी नहीं है। आपको उस स्पेस को कम करना है जो आपके बीच अब आ गया है, तब जाकर यह प्रार्थना सही तरह से काम करेगी। वरना आप कितना भी प्रार्थना कराओ, आपके बीच से यह स्पेस खत्म नहीं होगा। एक दूसरे को अच्छे से समझो और अच्छी वार्तालाप रखो। ना पति पत्नी को तुच्छ जाने और ना पत्नी पति को तुच्छ जाने, क्योंकि वे दोनों अलग नहीं है, वे दोनों एक हैं और पवित्र हैं। तलाक होने का दूसरा कारण आर्थिक समस्याएं, फाइनेंशियल इश्यूज। नाम से ही स्पष्ट है कि अगर आपके पास आर्थिक समस्याएं हैं, धन संबंधी समस्याएं हैं, तो हम खुद में अनसिक्योर होने लगते हैं, असुरक्षा महसूस करते हैं और तनाव बढ़ने लगता है। जब दाम्पत्य जीवन में ऐसी समस्या आए तो दोनों को मिलकर उन समस्याओं से निपटने की ज़रूरत है, ना कि उन बातों पर चिंता करके या एक दूसरे को तुच्छ समझकर या नाकारा समझकर दूरी बना लेना। यह ऑप्शन नहीं है, आपको ऐसा कभी नहीं करना है। हालेलुया। परमेश्वर ने स्त्री को मनुष्य की सहायक बनाया है, तो इसका मतलब क्या है? स्त्री अगर चाहे तो पति की सहायता कर सकती है या उसका दुख दूर कर सकती है, इसलिए तो वह सहायक कहलाती है। बाइबल पढ़ो। आर्थिक समस्याएं हर किसी के जीवन में आती है, यहाँ तक कि मेरे जीवन में भी आर्थिक समस्या आती है, लेकिन ऐसे में पति और पत्नी को एक दूसरे का साथ देना है और मिलकर प्रार्थना करना है। देखो, बाइबल में लिखा है कि जहां 2 जन किसी एक बात पर सहमत होकर प्रार्थना करेंगे तो वह मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से उनके लिए पूरी हो जाएगी। और पति का साथ देने वाला कौन है? तो ऐसे में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको एक दूसरे में सहमत होने की ज़रूरत है, ना कि एक दूसरे का साथ छोड़ देने की। वह भी इसलिए कि आज आपका पति या पत्नी आर्थिक रूप से कमज़ोर है। नहीं नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। तो वचन के अनुसार अगर ये पूरा करना चाहते हैं, कुछ प्राप्त करना है, तो दोनों एक बात पर सहमत होना जरूरी है।
पति और पत्नी दोनों इस पर सहमत होकर प्रार्थना करेंगे तो आपकी आर्थिक समस्या खत्म हो जाएगी। यह बिल्कुल तय है, बिल्कुल तय है, ये चली जाएगी। कई बार पति अपनी पत्नी को अपनी समस्या नहीं बताते और पत्नी अपने पति को समस्या नहीं बताती हैं, दोनों एक दूसरे से छिपाते हैं। तो ये क्या है? इसी को तो असहमति कहते हैं। वे आपस में सहमत नहीं है, और जब सहमत नहीं है तो मिलकर प्रार्थना करने लगोगे तो भी कुछ भी हासिल नहीं होगा। कितना भी प्रार्थना करो, पहले सहमति फिर प्रार्थना। क्लियर है? तलाक होने का तीसरा कारण वफादारी की कमी, लैक ऑफ ट्रस्ट। प्रश्न यह उठता है कि क्या आप दोनों एक दूसरे के प्रति वफादार हैं? आपके हृदय में जो प्रेम है, क्या वह पति या पत्नी के लिए ही है या फिर कहीं और भी सेट है? देखो, हालात तब बिगड़ जाते हैं जब दोनों में से किसी के भी बीच, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, किसी की भी साइड से हो चाहे पति की साइड से हो, कोई भी दूसरा पुरुष या दूसरी महिला आती है तो आपके परिवार का टूटना शुरू हो जाता है। पति या पत्नी का कोई भी अगर बेस्ट फ्रेंड भी है और रेगुलर आपसे बातें करता है, व्हाट्सएप पर चैटिंग करता है, हालचाल लेता है, या किसी भी रूप में वह बातें करता है, वह आपके दाम्पत्य जीवन को दूषित कर देगा, जरूर करेगा, मान लो। क्योंकि जिसके साथ हम सबसे ज़्यादा समय बिताना शुरू कर देते हैं वो हमेशा नुकसानदेह होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम एक झूठा जीवन जीते हैं। पति अपने ऑफिस में या जहाँ भी काम कर रहा है वहाँ किसी और स्त्री के संपर्क में है, इस संपर्क में आ जाता है, या इधर पत्नी। तो ये दोहरा जीवन है, ये दोहरा जीवन शुरू हो जाता है। एक टाइम ऐसा आता है जिसमें आपको अपनी पत्नी की हर बातें बुरी लगेंगी, पति की हर बातें बुरी लगेंगी, और फिर धीरे धीरे रिश्ता कमज़ोर हो जाता है। देखो, शादी के बाद ये सब नहीं होना चाहिए। ये शैतान है जो तुम्हारे जीवन में तीसरे व्यक्ति को लेकर आता है। बहनें भी ध्यान से सुने, जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं बातें कह रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनना है। अगर आपके जीवन में ऐसा कोई है तो उसे चुपचाप आज से ही दूर कर दो और अपने पति के प्रति वफादार रहो, और पति लोग अपनी अपनी पत्नी के प्रति वफादार रहें। यह धर्मी लोगों की पहचान है। पता है स्त्रियों को हम लोग क्या कहते हैं? कलीसिया क्या सिखाती है? मरियम होना चाहिए, और पुरुषों को क्या होना चाहिए? यूसुफ होना चाहिए। तो आप लोग आज के टाइम के मरियम और यूसुफ हैं। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? अपने विवाह बिछौने को निष्कलंक रखना है, बाइबल ऐसा कहती है, नहीं तो व्यभिचार के कारण बाइबल भी तुम्हें तलाक देने का अधिकार दे देगी। अगर आप बहन है और व्यभिचार में है, आपके पति के पास यह अधिकार है कि वह आपको छोड़ सकता है, और उसको पाप भी नहीं गिना जाएगा। जो भी व्यभिचार करेगा वह छोड़ दिया जाएगा। तो बाइबल इसका विरोध नहीं करेगी। ऐसा ना हो इसलिए अभी से संभल जाओ, ठीक है? बाइबल में सब कुछ लिखा है। बाइबल को पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, और उसके एक एक वचन पर मनन चिंतन करो। तलाक होने का चौथा कारण समय की कमी, लैक ऑफ क्वालिटी टाइम। मैंने इंग्लिश में जोड़ा है क्वालिटी टाइम। कई बार हम अपने आप को ऐसा उलझा लेते हैं जिससे तीसरे के प्रवेश होने का मौका मिल जाता है, और ये होता है समय ना देने से। इसलिए शादीशुदा जीवन में आज के समय में अपनी पत्नी को समय देना जरूरी है। अगर आप पत्नी हैं और जॉब करती हैं तो अपने पति को समय देना जरूरी है। जब आप कीमती समय में से उसे दोगे तो ये वैल्यू वाला टाइम होता है। कीमती समय में मतलब जानते हो, अपने कीमती समय में से पति को देना। दोनों एक दूसरे के लिए टाइम निकालते हैं। छुट्टी होने पर अगर हो सके तो बाहर भी घूम कर आएं, इससे रिश्ता मजबूत होता है। कुल मिलाकर आपको एक दूसरे के साथ में समय बिताना है। जॉब टाइम और फैमिली टाइम दोनों को डिवाइड करो, और फैमिली टाइम पर केवल फैमिली और कोई काम नहीं, और उस फैमिली टाइम में पत्नी के लिए अलग से। जैसे 2 घंटा परिवार का समय है तो उसमें 30 मिनट या 1 घंटा पत्नी के साथ या पति के साथ बिताओ। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये वे बातें हैं जो आपके पारिवारिक जीवन को और दंपति जीवन को मधुर बनाएंगी, और आपके जीवन में कभी भी तलाक जैसा घिनौना पाप कभी नहीं आएगा। ये पाप है, मैंने कहा ये पाप है। पाप क्यों है? क्योंकि प्रभु अपने वचन में जकरिया की पुस्तक में कहता है कि मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ। इसलिए इन बातों को समझो। तलाक होने का 5वां कारण
परिवार का दबाव, फैमिली प्रेशर। परिवार का दबाव किस तरह से पति और पत्नी के जीवन में काम करता है, जो दूरियां पैदा कर देता है, उसको समझना है। ठीक है, अगर पति और पत्नी के मामलों में परिवार दखल दे रहा है और बार बार दखल दे रहा है, तो वह दोनों के बीच दूरियां पैदा कर देता है। अगर आपके घर में बहू है तो आपको चाहिए कि आप दोनों को सुलह ही कराएं, ना कि एक साइड को लेकर कुछ बातें इधर कहीं या उधर कहीं, या फिर आप प्रार्थना करो, कुछ ना कहें। ठीक है, प्रार्थना करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परिवार बोले ही ना, वह बार बार दखल ना दे, इस बात पर मैं जोर दे रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है, जरा से कोई बात हो गई, बस दखल देना शुरू हो गया, या मायके साइड वाले दखल देना शुरू कर देते, इंटरफेयर करना शुरू कर देते। बहुत गलत बात है ये। अगर दोनों तरफ से पूछा जाए तो कहेंगे सब यही कि मैं अच्छी बातें बता रहा हूँ, कुछ गलत बातें नहीं बता रहा हूँ, लेकिन बार बार दखल देने से रिश्ता असहज महसूस करने लगते हैं और दूरियां पैदा हो जाती हैं। आजकल कई लड़कियां शादी के बाद अपनी माँ को ससुराल की हर बातें बताती हैं, शेयर करती हैं और फ़ोन पर हर सूचना देती रहती हैं। जरा सी बात की सूचना, मैं सच कह रहा हूँ कि वह दिन दूर नहीं है जब एक बड़ी लड़ाई में दोनों अपने अपने घर में बैठ जाएंगे और फिर डाइवोर्स की ओर से वह मार्ग खुल जाता है। ऐसा होता क्यों है वो भी जान लो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों की तकलीफ़ नहीं देख सकता, और यही ममता चाहे लड़का की साइड से हो चाहे लड़की की साइड से हो, यह ममता उनके बीच में एक दीवार की तरह खड़ी हो जाती है, एक बड़ा दखल दे देती है। शैतान बहुत चालाकी से ये सब काम करवा लेता है और किसी को कुछ भी गलत भी नहीं लगता है, जैसे हवा को गलत नहीं लगा, और ये अंत डाइवोर्स होने के बाद ही रुकता है। इसलिए छोटी सी छोटी बातों में सूचना देना बंद करें, और पति भी अपनी पत्नी की कोई भी कमी अगर देखते हैं तो उसको फैमिली के साथ बोलना बंद करें। जो कमी है उसके लिए प्रार्थना करें और अपनी पत्नी को प्यार से समझाएं। ठीक है, और उन्हें जीतें प्रेम से, ताकि फैमिली के अन्य सदस्यों का तुम्हारे दाम्पत्य जीवन में दखल ना हो पाए, वो नौबत ही ना आने दो। कितनी मेरी बात को समझ रहे हैं? ननद, जीजा, फूफा, जेठ, सास, ससुर, मित्र, कोई भी क्यों ना हो, बाइबल कहती है जिन्हें परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं कर सकता, कोई शब्द नहीं बोल सकता है। इसलिए अगर आप इनमें से कुछ हैं तो आप किसी के दाम्पत्य जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तलाक होने का छठा कारण, संस्कारों का टकराव, क्लैश ऑफ वैल्यूज और बिलीफ्स। ये है मसीहों में होने वाली सबसे बड़ी लड़ाई। कई बार मेरे पास फ़ोन आता है कि पास्टर साहब, मेरे पति प्रभु में विश्वास नहीं करते हैं और वह मुझसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा क्योंकि मैं यीशु मसीह को मानती हूँ। और पति मेरे पास फ़ोन करते हैं, मैं प्रभु में हूँ पास्टर साहब, मेरी पत्नी प्रभु में विश्वास नहीं करती है, उसके मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करो। हाँ, मेरे पास ऐसा ही फ़ोन आता है। लेकिन बहनों के केस में थोड़ा उल्टा है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ज़्यादातर मैंने जो सा देखा है वो मैं बता रहा हूँ कि बहनों ने अपने पति को छोड़ दिया है। इसलिए छोड़ा क्योंकि उनका पति प्रभु में विश्वास नहीं करता है। लेकिन मुझे ऐसा अभी तक फ़िलहाल तो कोई फ़ोन नहीं मिला, ना कुछ मुझे सुनने को मिला कि पुरुष ने मुझसे कहा हो कि मैं अपनी पत्नी को छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो प्रभु में विश्वास नहीं करती है। हो सकता है कि कोई हो ऐसा, लेकिन अभी तक मैंने फ़िलहाल नहीं देखा है। तो ये सब क्या है? ये सब गलत दिशाएं हैं, ये सब रॉन्ग डायरेक्शंस हैं जो हम कदम उठा लेते हैं। अगर पत्नी धर्मी है तो पति अपने आप धर्मी है, और अगर पति तुम्हारे कारण धर्मी है तो फिर उस धर्मी को आपने क्यों छोड़ा? या तो आप उसको अपना एक तन नहीं मानते हो, या फिर आप धर्मी नहीं हो। पति जल्दी नहीं छोड़ रहा है, वह केवल धमकी देता है लेकिन छोड़ नहीं देता है। हाँ, कुछ केस में ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ हो, पर हर केस में ऐसा नहीं होता। पत्नी चाहे तो अपने पति को प्रभु में लाने के लिए बहुत प्रार्थना कर सकती है और बहुत मेहनत कर सकती है। अगर पति प्रभु में विश्वास नहीं करता है तो आपको चाहिए सबसे पहले आप प्रार्थना में अपने रिश्ते को प्रभु यीशु मसीह में प्रोटेक्ट करो, ताकि वह छोड़ने की धमकी ना दे पाए। सबसे पहला काम आपको यही करना है कि अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करना है यीशु मसीह के नाम में। ठीक है, अगर आपको पता है पति प्रभु में नहीं है तो फिर उसके मन फिराव के लिए प्रार्थना करना है।
रात में पति के सो जाने पर आपको प्रार्थना करना है कि प्रभु मेरे पति का मन परिवर्तन कर दे। आप उनका हाथ पकड़कर रोजाना प्रार्थना कर सकते हो। रोज प्रार्थना करो, पवित्र तेल मलकर रोजाना प्रार्थना करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। रस्सी पत्थर को काट देती है जब एक ही जगह पर घिसती रहती है। आप भी अपने पति को मुक्त कर सकती हो। जैसे तुम मुक्त हो गई हो अपने आप को प्रभु को समर्पित करके, वैसे ही केवल और केवल पत्नी के पास अधिकार है कि अपने पति को समर्पित कर सकती है। ऐसा मैंने क्यों बोला? पत्नी ही क्यों कर सकती है? यह अधिकार केवल पत्नी के पास क्यों है? क्योंकि वे दोनों एक ही शरीर हैं। जब एक शरीर है तो वह वास्तव में अपने पति को ही नहीं बल्कि खुद को ही समर्पित कर रही है, क्योंकि वे एक शरीर हैं। कितनी मेरी बात को समझे? यह अधिकार सबके पास नहीं है। नहीं समझे तो फिर से बता दूंगा। समझ गए या नहीं जल्दी से मुझे बताओ। पति और पत्नी एक ही शरीर हैं, तो पति को समर्पित करो या पत्नी को समर्पित करो, दोनों एक ही बात है। खुद को ही समर्पित कर रहे हो। हालेलुया। इसलिए यह अधिकार केवल पति और पत्नी के पास ही है, लेकिन कभी भी इसका इस्तेमाल कोई नहीं करता है। कोई नहीं करता, बस छोड़ देते, बस छोड़ने का नंबर पहले, जो कि बहुत बड़ी गलती है। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसा ही सभी पतियों को अपनी पत्नियों के साथ में करना चाहिए। वो भी प्रार्थना करें, वे उसके लिए प्रार्थना करें, तेल मलकर प्रार्थना करें, नित्य प्रार्थना करें, वह बदल जाएगी। विश्वास करें, फेथ रखें। अब वो लोग भी सुन लो जो शादी करने जा रहे हैं, ये नौबत ही ना आए, ठीक है? इसीलिए संत पौलुस के कहे शब्दों को याद करो। उसने कहा कि अविश्वासियों के साथ में हम विश्वासियों का कोई मेल नहीं है, इसलिए अब विवाह केवल मसीह में किया जाए। जिनकी अभी शादी नहीं हुई है ध्यान से सुनो, विवाह केवल मसीह में, अविश्वासियों में नहीं। और जो लोग आत्मा बचाने के लिए अविश्वासियों के साथ में शादी करते हैं और बाद में उन्हें मसीह में लाने की बात करते हैं, तो यह धोखा है और कानून की नज़र में इसे लव जिहाद नाम दिया जाता है। समझे कि नहीं समझे? इसलिए यह काम तो कभी मत करना, अपने जीवन में कभी मत करना। विवाह केवल मसीह में। प्रभु उस लड़का या लड़की को कभी मसीह नहीं मानते हैं जो विवाह के लिए प्रभु में आया हो, नहीं तो ये सब कुछ तलाक की ओर लेकर जाएगा। लिख कर रख लो। अब तलाक होने का 7वां कारण, असंगति। यदि दोनों पक्षों में रुचि, आदतें और सोच में बहुत अंतर हो तो यह असंगत तलाक का कारण बन जाती है। अपनी अपनी गलत आदतों को बदलना है। पति पत्नी के अनुसार अपनी आदत नहीं बदलेगा और पत्नी पति के अनुसार अपनी आदत नहीं बदलेगी। ध्यान से सुनो, आप दोनों को आदत बदलना है तो मसीह के लिए बदलना है। हर एक गलत संगति को दूर करना है मसीह के लिए। शराब, नशा और सब गंदी आदतों को मसीह के लिए बदलना है। पत्नी भी अपनी गंदी आदतों को बदले मसीह के लिए, और दोनों मसीह में पवित्र किए जाओगे। और असंगति को अपने बीच से दूर करो। हर एक गंदी संगति में उठना बैठना सब कुछ बंद करो। ये सुधार करो प्रभु के लिए। प्रभु ऐसे परिवार को बहुत आशीषित करता है जो ऐसा काम करता है। तलाक होने का 8वां कारण, घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस। अगर आपके परिवार में बहुत अधिक लड़ाई झगड़ा होता है, ये दुष्ट आत्माओं का काम होता है और इससे सीधा शादीशुदा जीवन पर असर पड़ता है। दुष्ट बहुत धूर्त है, इसलिए परिवार में से झगड़ा को दूर करो। प्रभु से पूछकर वह काम करो जिससे घर में लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए, लड़ाई हो ही ना। यह आपके रिश्ते को तोड़ देगी नहीं तो, और फिर आप अलग हो जाओगे। तलाक होने का 9वां कारण, महत्वाकांक्षाओं का टकराव, क्लैशिंग एम्बिशन। जब दोनों करियर या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं में उलझ जाते हैं, तब भी यह असहमति बनकर तलाक की ओर लेकर जाती है। ऐसे में आप दोनों को प्रभु के सामने अपनी अपनी बात को रखना चाहिए, ताकि हर एक बात में प्रभु क्या चाहते हैं आपके करियर के विषय में और प्रभु क्या चाहते हैं आपके व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के विषय में, इसका निपटारा आत्मा में किया जा सके। कई बार गलत मार्ग चुनकर हम लोग एक दूसरे के बीच असहमति बना लेते हैं, असहमति बन जाती है। इसलिए परमेश्वर का आत्मा इसमें मदद करेगा। आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत है। तलाक होने का 10वां कारण, समझौते की कमी, लैक ऑफ कॉम्प्रोमाइज। देखो, पति और पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है जिसमें समझौता बहुत ज़रूरी होता है।
हो सकता है किसी कारण से हमारे बीच में असहमति हो सकता है आपके पार्टनर में बहुत कमियां हों, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो प्रभु के द्वारा शुद्ध और पवित्र ना किया जा सके। कई बार जल्दबाजी में गलत डिसीजन ले लेते हैं और समझौता नहीं करते हैं, तो यह विवाह विच्छेद तक मार्ग खुल जाता है। ठीक है, जो कभी भी परमेश्वर नहीं चाहते कि आप लोग अलग हों, इसलिए कंप्रोमाइज करके चला करें। ये फिल्मी डायलॉग बंद करो कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। ऐसे इंसान को अविश्वासी कहते हैं और वह प्रभु का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब वो खुद की नहीं सुन रहा है तो प्रभु की क्या सुनेगा, परमेश्वर की क्या सुनेगा। इसलिए ये बोलना बंद करो, नो कॉम्प्रोमाइज बोलना बंद करो। ये समझौता बनाएं और साथ में चलें। जो कमियां हो उनके लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना तो किसी से होती नहीं है, बस तलाक के बारे में पहले सोचते कि शायद अब हम लोग अलग हो जाएंगे, आपका रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है। यह कायरता है, प्रार्थना करना वीरता है। तलाक कायरता है, प्रार्थना वीरता है। कितनी मेरी बात समझ रहे हैं? तलाक होने का 11वां कारण, बच्चों से संबंधित मुद्दे, इशूज रिलेटेड टू चिल्ड्रन। पहले ये मुद्दा तलाक की ओर नहीं लेकर जाता था, लेकिन आज बच्चों की देखभाल करना, पालन पोषण करना, शिक्षा को लेकर ऐसा मतभेद हो गया है कि ये तलाक की ओर जाता है। फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि बाइबल क्या कहती है। बच्चों की देखभाल करना माता और पिता दोनों का फर्ज है। अगर माँ साथ नहीं है तो बच्चे के अंदर प्रेम का भाव हो जाएगा जो माँ से मिलता है। अगर पिता नहीं है तो बच्चा अंदर से कमज़ोर हो जाएगा, वो हर जगह डरेगा और शिक्षा भी उसकी बेहद कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए दोनों का साथ होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए तो देखा कोई बच्चे कैसे डरते हैं, क्योंकि पिता स्ट्रांग नहीं है। एक माँ अकेले सब कुछ नहीं संभाल सकती है। ठीक है, प्रभु ने इसलिए परिवार दिया है ताकि सब कुछ संभाला जा सके। फिल्मी दुनिया भूल जाओ, उसमें तो कुछ भी हो सकता है। उसमें तो बच्चा फौलाद बना दिया जाता है, ऐसा दिखाते बच्चा फौलाद हो गया, कोई नहीं था फिर भी फौलाद हो गया। उस फौलाद के चक्कर में आपने देखा वो उसमें क्रिमिनल भी बन जाते हैं। आपके बच्चों को ऐसा नहीं बनाना है आपको, ठीक है। उसको मसीह में विश्वास करने वाला बनाना है और एक अच्छा मसीही बनाना है। यही माता पिता की जिम्मेदारी है। तलाक होने का 12वां कारण, अधीनता ना स्वीकार करना। अरे भाई, हम तो आत्मनिर्भर हैं, पति की गुलामी क्यों करें? पति मेरा गुलाम बने तभी मैं उसके साथ रहूंगी। ये सब कहाँ से सीखते हो? बाइबल कहती है पति और पत्नी आपस में सहयोगी है, ना कि एक दूसरे के गुलाम। किसने तुमको बताया कि ये गुलामी है? पत्नी अगर पति के अधीन है तो वो गुलाम नहीं है। ये दुष्ट की आवाज़ सुनना बंद करो। बाइबल कहती है कि पत्नी पति के अधीन रहे और पति अपने प्रभु के अधीन रहे। अब जब पति प्रभु के अधीन है तो पति वही करेगा ना जो प्रभु उसको बोलेगा। तुमको ऐसा क्यों लगता है कि पति के अधीन हो जाओगे तो वह तुमको टॉर्चर करेगा? तलाक होने के बाद घर में बैठ जाओ और तब जब तुम्हें ताने सुनने को मिलेंगे तो वो टॉर्चर से कम नहीं होगा। फिर तुमको याद आएंगे कि असली टॉर्चर क्या है। इससे तो बढ़िया पति के घर में थे। अब सुनो, कोई अपनी पत्नी को भूखा नहीं रखता है और ना वह कभी उसको नंगा रखेगा और ना कभी उसको छत से दूर करेगा। वो रखेगा अच्छे से ही, ठीक है। तो यहाँ टॉर्चर कहाँ से आ गया? देखो, पति भी तो प्रभु के अधीन है। किसके अधीन है? प्रभु के। जब वह प्रभु के अधीन होगा तो तुम उसके अधीन होगी, तो तुम भी तो प्रभु के ही अधीन हुई ना। अब एक ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट के माध्यम से एक बल्ब वहाँ पर जुड़ा हुआ है और उसी बल्ब से दूसरा बल्ब जुड़ा हुआ है। एक बल्ब हम और जोड़ देते हैं जो कि दूसरा बल्ब पत्नी हो गया, पहला बल्ब पति हो गया। तो अब दूसरा बल्ब किसके करंट से प्रकाश देगा? पहले बल्ब की, जो कि पति है, उसमें से करंट लेगी ना। और पहले बल्ब में जो करंट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? ट्रांसफार्मर से आ रहा है, यानी यीशु से आ रहा है। तो करंट का मेन सोर्स क्या है? यीशु, यानी ट्रांसफार्मर। तो मेरी बहन, तुम भी तो उसी करंट से प्रकाशित हुई हो। अब इससे ज़्यादा और मैं कितना सरल करूं? इतना तो आपको समझना है, इतना तो समझ आपको होगी। इतना समझ गई हो ना? अब सीरियस मेरी बात सुनो। पत्नी को अपने पति के अधीन रहना है और पति भी ध्यान से सुनो, तुम्हें प्रभु के अधीन रहना है। नहीं तो पत्नी भी तुम्हारे अधीन नहीं रहेगी। क्यों रहे? जब तुम प्रभु के अधीन नहीं तो अपनी पत्नी से क्यों आशा करते हो कि वह तुम्हारे अधीन रहे? बाइबल सिर्फ तुम्हारी पत्नी के लिए नहीं है, तुम्हारे लिए भी है।
उसमें लिखा है तुम्हें प्रभु के अधीन रहना है। बाइबल को ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है। तुम्हारा सिर मसीह है। जब मसीह सिर है तो अपनी गंदी आदतों को बदल दो, नहीं तो आप उसके अधीन नहीं कहलाओगे बल्कि झूठे कहलाओगे। इसलिए आज से प्रभु के अधीन रहना शुरू करो ताकि पत्नी तुम्हारे द्वारा प्रभु की आशीषों को ग्रहण कर सके। ये जो तुम लोग मोबाइल में बेकार की वीडियो देखते हो, ये तुम्हारे जीवन को ज़्यादा खराब कर रहा है और यही इन सब के बाद सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक कारण है, जिसमें आप फेसबुक रील्स, इंस्टाग्राम रील्स, स्टेटस, सोशल मीडिया, हाय मेरे पति को ऐसा होना चाहिए, हाय मेरी पत्नी को ऐसा होना चाहिए, ऐसा स्टेटस लगाते हो या आशा करते हो। ये सब भ्रामक और दिखावी जीवन है और कैमरा का जीवन है। तुम जिन्हें देखकर हाय हाय कर रहे हो, इंस्पायर हो रहे हो, उनकी अपनी लाइफ ढंग की नहीं है। ये सब कैमरा में आप देख रहे हो और तुम बाइबल से प्रेरणा तो कभी नहीं लेते हो। हाय बाइबल ऐसा कहती है, पर हाय मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। यशायाह ने ऐसे ही बोला था, हाय हाय उसने कहा मैं अशुद्ध होंठ वाला हूं। तुम तो रील को देखकर प्रेरणा ले रहे हो। तुमने रील को देख लिया, प्रेरणा ले ली। मैंने देखा है जरा सी लड़ाई हुआ तो स्टेटस भी डालना शुरू कर दिया कि पति ऐसा होना चाहिए, पत्नी को ऐसा होना चाहिए, एक दूसरे को दिखाकर, ताकि सब कोई देखे कि मेरे अपने निजी जीवन में क्या चल रहा है। सार्वजनिक कर दिया सब कुछ। देखो मेरे जीवन में कैसी लड़ाई हो रही है। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है एक विवाहित जीवन में। आजकल सबको बस निजी स्पेस चाहिए जो रिश्तों को कमज़ोर कर देता है। मोबाइल तुम्हारे निजी रिश्तों को तोड़ रहा है। इस पर कंट्रोल करना सीखो। पति और पत्नी साथ में हैं तो मोबाइल में गेम खेलना बंद करो, रील्स देखना बंद करो, मोबाइल देखना बंद करो। दोनों अच्छे से साथ में समय बिताओ, बातचीत करो, प्रार्थना करो। तो आज के वचन को कितने लोगों ने समझा है? मेरे प्रभु के प्यारे संतों, ये बहुत ज़रूरी है कि तुम बाइबल के वचनों को जानो ताकि उसका पालन भी कर सको। बाइबल तलाक के बिल्कुल विपरीत है। तलाक व्यभिचार है, समझे? यह व्यभिचार है और ये एक सबसे बड़ा पाप है। बाइबल कहती है मत्ती अध्याय 19 के वचन 6 में लिखा है, इसलिए अब वे दो नहीं पर एक शरीर हैं, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। फिर मलाकी लिखा है, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है कि मैं तलाक से घृणा करता हूँ और उससे भी घृणा करता हूँ जो अपनी पत्नी को छल से अलग करता है। छल से परमेश्वर को इससे घृणा है, समझे? लूका अध्याय 16 वचन 18 में लिखा है, हर कोई जो अपनी पत्नी को तलाक देता है और दूसरी स्त्री से विवाह करता है वह व्यभिचार करता है, और जो स्त्री से जिसे तलाक दिया गया है विवाह करता है वह भी व्यभिचार करता है और वह भी व्यभिचारिणी कहलाएगी। और यही बात मत्ती अध्याय 5 के 32 में भी लिखा है। अगर कोई चीट करके तलाक ले भी लेता है तो जो उन त्यागे हुओं के संपर्क में आएगा व्यभिचारी कहलाएगा, और साथ ही साथ तुम भी व्यभिचारी कहलाओगे। और व्यभिचार बाइबल में, अगर आप बाइबल पढ़ने वाले होगे तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा पाप है। इससे बड़ा और कोई पाप नहीं है। इसलिए आपको इफिसियों अध्याय 5 के वचन 25 के अनुसार करना है ताकि व्यभिचारी ना हो। हे पतियों, अपनी पत्नियों से प्रेम करो जैसा प्रेम मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम किया और उसके लिए अपने आप को दे दिया। और वचन 22 से 24 में पढ़ोगे तो लिखा है, हे पत्नियों, अपने अपने पतियों के अधीन रहो जैसे प्रभु के। किसके? जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है जैसा कि मसीह कलीसिया का सिर है और वह अपने शरीर का उद्धार करता भी है। और इसके बाद पहला पतरस अध्याय 3 वचन 7 में लिखा है, हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से अपनी पत्नियों के साथ में जीवन यापन करो और उन्हें कमज़ोर पात्र समझकर सम्मान दो, क्योंकि वे भी जीवन के अनुग्रह के वारिस हैं, ताकि तुम्हारी प्रार्थनाओं में कोई बाधा ना हो। प्रार्थनाओं में, समझ रहे हो ना? तुम्हारी प्रार्थना कहाँ जुड़ी हुई है? पत्नी से मेल करके रखो। इसीलिए तो कहता हूँ दोनों मिलकर प्रार्थना करोगे तो कुछ भी बदला जा सकता है। इसके बाद पहला कुरिन्थियों अध्याय 7 के वचन 3 और 4 में आप पढ़ोगे, जहाँ पर लिखा है, पति अपनी पत्नी के प्रति अपना वैवाहिक कर्तव्य निभाए और वैसे ही पत्नी भी अपने पति के प्रति
पत्नी का अपने शरीर पर अधिकार नहीं है बल्कि पति का है, वैसे ही पति का भी अपने शरीर पर अधिकार नहीं है बल्कि पत्नी का है। इसलिए ना पत्नी मुक्त है और ना पति मुक्त है, दोनों एक तन है। क्योंकि इफिसियों अध्याय 5 वचन 31 में ऐसा लिखा है, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ देगा और अपनी पत्नी के साथ में जुड़ा रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। अब अगर किसी को माता पिता को छोड़ने पर डाउट हो रहा हो तो मुझे कमेंट जरूर कर देना, खुद ऐसी अलग तरीके से मत सोचना, ठीक है? अगली बार उसको जवाब मिल ही जाएगा। अब दोनों को आपस में मिलकर क्या करना है, कैसे रहना है, उसके लिए भी वचन सुन लो, फिर मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। क्योंकि वैसे भी आज बहुत टाइम हो गया है, वैसे मैं 30 मिनट की वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब पर और ज़्यादा लंबा प्रचार नहीं करता हूँ। 30 मिनट ही आप मुझे सह रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है। और आज तो इतनी देर हो गई और अब भी तुम मुझे सह रहे हो, इसलिए मैं प्रभु की स्तुति जरूर करूँगा। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 के वचन 4 से 7 में लिखा है, प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम ईर्ष्या नहीं करता, प्रेम डींग नहीं मारता, वह घमंडी नहीं होता, वह आसानी से क्रोधित नहीं होता, वह बुराई का हिसाब नहीं रखता, प्रेम अन्याय से प्रसन्न नहीं होता परंतु सत्य से प्रसन्न होता है। और आगे वचन 7 में, प्रेम सब कुछ सहता है, सब कुछ विश्वास करता है, सब कुछ आशा करता है, सब कुछ सहन करता है। आशा करता है कि मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सब काम प्रेम में ही होता है, प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं। प्रेम से ही परिवार और प्रभु के साथ रिश्ता है। इसलिए अपने दैनिक जीवन में प्रार्थना को शामिल करो और तलाक जैसे शब्द को अवॉइड करो। प्रार्थना करो और इस शब्द को डांटो, क्योंकि यह व्यभिचार है और यह पाप है। अगर मन में भी किसी के भी आया हो, छोड़ने का विचार आया हो, तो अभी मन फिराओ और प्रभु से क्षमा मांगो और वह करो जो मैंने अभी आपको बताया था, जैसे प्रार्थना करना बताया था, ठीक है? पवित्र आत्मा तुम्हारी अगुवाई करे। सर्वशक्तिमान पिता, इनकी तो सहायता कर, जो भी ये डिसीजन लेते हैं खुदाबंद, वो पवित्र आत्मा की ओर से हों। ये स्वयं में शारीरिक अवस्था में कोई भी ऐसा डिसीजन ना लें जो इनके रिश्ते पर प्रभाव डालता हो। पिता, हर वो उन लोगों को इनके बीच से दूर कर दे, वो चाहे मित्र हो, कोई भी हो, जो इनके जीवन में, जो इनके दाम्पत्य जीवन को अलगाव का भावना लेकर आया हो या इनके जीवन पर प्रभाव डाल रहा हो, उन सभी लोगों को प्रभु तू दूर कर। खुदाबंद परमेश्वर, तूने जो रिश्ता बनाया, तूने जो मनुष्य को बनाया, उसका साथी बनाया, इसमें तीसरा नहीं चाहिए। तीसरे में केवल तू ही चाहिए प्रभु। तू हमारे बीच में है, तू प्रभु हमारे साथ है, तू हम में निवास करता है। खुदाबंद परमेश्वर, इनको समझ दे, इन वचनों के द्वारा पिता इनकी बुद्धि को खोल दे, इन बहनों की बुद्धि को खोल दे, इन भाइयों की बुद्धि को खोल दे, जो ऐसा सोचते हैं कि हमारा साथ रहना अब मुश्किल है क्योंकि यह प्रभु तुझ में विश्वास नहीं करते। प्रभु यह जीत पाए, यह प्रार्थना करें। मेरे खुदाबंद, परिस्थितियां बहुत ही कठिन हो जाती हैं कभी कभी, और ऐसा लगता है कि अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, बल्कि तेरा वचन ऐसा कहता है कि ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं है जो तुम्हारी सहन से ऊपर हो। सहन की शक्ति से ऊपर कोई परीक्षा नहीं होती। इसका मतलब जो मेरे पास परीक्षा आई है वो पिछली परीक्षा से कुछ कठिन जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि असंभव है। इनको इस बात की समझ दे कि पवित्र आत्मा के द्वारा ये सॉल्व की जा सकती हैं। प्रभु यीशु, इन्हें यूसुफ जैसा मनोभाव दे, जिस प्रकार उसने धार्मिकता का एक चिन्ह दिखाया जब खुदाबंद मरियम गर्भवती थी। उन्होंने लांछन नहीं लगाया, बल्कि उन्हें अपनाया। तेरे वचन के अनुसार, तेरे कहने के अनुसार, तेरे हुक्म को माना उन्होंने। खुदाबंद परमेश्वर, आज ये बहनें मरियम का जीवन जिएं और ये भाई यूसुफ का जीवन जी पाएं और ये सब मिलकर मसीही जीवन जी पाएं। खुदाबंद, तेरे नाम की स्तुति और महिमा के लिए मैं इस आशीष और प्रार्थना को मांगता हूँ।
आमीन और आमीन। तो अब ये समय है परमेश्वर के राज्य में बीज बोने का। स्क्रीन पर दी गई जानकारी पर आप अपना कीमती बीज जरूर बोएं और साथ ही साथ इस संदेश को अपने सभी मित्रों के साथ में शेयर करें, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है। संदेश को अगर आप शेयर कर देते हैं तो हो सकता है कि किसी के जीवन में बदलाव आ जाए, वो प्रार्थना करके किसी को जीत सकता है ना। इसीलिए इसको शेयर करना है। और जो लोग कलीसिया में बीज बोते हैं वो एक सबसे बड़ा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि इसके माध्यम से बहुत से लोगों का जीवन बदलता है। कलीसिया जितना विस्तार लेती जाएगी, परमेश्वर का आगमन उतनी जल्दी होगा, यीशु का आगमन जितनी जल्दी होगा। यीशु जल्दी आए, इसलिए हमें कलीसिया का विस्तार करते जाना है। हर एक जाति, हर एक जन के पास में यह खबर पहुंच जाए कि यीशु ही प्रभु है, और फिर वो माने या ना माने, विश्वास करे या ना करे, पर खबर पहुंच जाए कि यीशु ही प्रभु है। यीशु आ जाएगा, यीशु का सेकंड कमिंग होगा और हम सब उठाए जाएंगे, रैप्चर होगा, सब कुछ होगा। लेकिन उससे पहले कलीसिया का कर्तव्य है, और आप लोगों का कर्तव्य। कलीसिया क्या है? आप ही लोग तो कलीसिया बनते हो। कोई बिल्डिंग थोड़ी ना है, कोई मंत्रालय थोड़ी ना है, कोई बिल्डिंग नहीं है। मैं कलीसिया के हिस्सा हूँ, आप कलीसिया के सब हिस्से हो, लेकिन सब मिलकर, जितने भी अभी देख रहे हो, मिलकर कलीसिया बन जाते हो। इसीलिए बोना है, ये कलीसिया एक्सपेंड हो, बढ़े, ताकि आप भी बढ़ो और प्रभु इसके द्वारा आपको टच करे, आपके फाइनेंस को मजबूत करे। अगर आप अपने जीवन में फाइनेंशियल कमी को देखते हो तो कलीसिया में आप बोना तो शुरू करो और विश्वास करो, देखो कभी भी तुम्हारे जीवन में घटी नहीं होगी। आज तक मैंने नहीं देखा कलीसिया में बोने वाले के जीवन में घटी हो और वो भीख मांग रहा हो, कभी नहीं देखा। भले ही कोई कुछ भी क्यों ना बोले, अगर आप बोओगे, बोकर तो देखो आपके जीवन में कैसा परमेश्वर अद्भुत काम करता है। क्योंकि जितने भी बोते हैं उनके लिए मैं पर्सनली प्रार्थना कर रहा हूँ लगातार, और शेयर करने वालों के लिए भी मेरी प्रार्थना हमेशा बनी रहती है। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर आप पहली बार आए हैं, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई सवाल है तो कमेंट कीजिएगा। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू एंड शालोम।